हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में स्वागत है। इस चैनल पर आपको जीके क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? हु डिसाइड्स द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। और अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार नियुक्त हुए हैं। और पहली राष्ट्रपति महिला कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। किस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? Which person was elected unopposed as the President of India? निर्विरोध का मतलब है कि जिस टाइम उनका चुनाव हुआ उनके ओपोजिशन में कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ था, वो अकेले ही थे। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? Who oath the president for the post? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अगर उनकी अनुपस्थिति हो, मतलब वो ना हो, तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में मौजूद वरिष्ठतम न्यायाधीश उन्हें पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? टू whom does the president submit his resignation? अपना रेजिग्नेशन किसको देता है राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। और जो उपराष्ट्रपति है वो अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देता है। और एक बात और, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है, कंपल्सरी है। वो 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का संचालन कौन करता है? Who governs the state when president's rule is imposed? राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसका संचालन कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, यानी कि स्टेट गवर्नर। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो ये भी याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है। 356 अनुच्छेद के तहत लागू होता है। और कब होता है? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? How many members are nominated by the president in राज्यसभा? कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं? 12। राज्यसभा में 12 किए जाते हैं, लोकसभा में 2 किए जाते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? Who is the chairman of राज्यसभा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की अगर कार्यकाल की बात करें तो वो 5 साल का होता है। संसद बनती है। पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इन तीनों से मिलकर संसद यानी कि पार्लियामेंट बनती है। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? The period between the 2 sessions of parliament
should not be more than how many months? 6 माह यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा इनकी अवधि नहीं होनी चाहिए। और ये 3 सत्र कौन कौन से हैं? बजट सत्र है, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है। ये 3 सत्रों के नाम भी आपको याद करने हैं। 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? How many types of emergencies are there in constitutions? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के आपातकाल हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन है। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है। ये तीनों आपातकाल भी आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं और किस अनुच्छेद के तहत है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? वित्तीय आपात, ये देखिए जो वित्तीय आपात है वो किस आर्टिकल के तहत है? अभी हमने किया 360 आर्टिकल के तहत है। तो ये राष्ट्रपति इसकी घोषणा कितनी बार कर चुके हैं? How many times has the president declared financial emergency in India so far? वित्तीय आपातकाल क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसका आंसर है कि कभी नहीं। उन्होंने ऐसी घोषणा कभी नहीं की आज तक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? Who decides whether a bill is a money bill or not? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? What is the minimum age for election to लोकसभा? मिनिमम एज है 25 वर्ष की। लोकसभा की 25 वर्ष है, राज्यसभा की 30 वर्ष है, याद रखना। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? Which is the first state formed on the basis of language? ऐसा कौन सा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश। कब हुआ था इसका गठन? 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? Under which article of the Constitution Jammu Kashmir has been given special status? किस अनुच्छेद के तहत स्पेशल स्टेटस मिला है जम्मू कश्मीर को? आर्टिकल 370। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? The three-tier committee of पंचायती राज was formed by। इसका गठन किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। और इस समिति की सिफारिश पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का संगठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर किया गया था कि आपको याद रखना है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर